नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं 10वीं कक्षा इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के संग्रह में हम देखेंगे 101 से कुल 200 प्रश्नों तक, जिसका पहला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा आंसर चले जाएगा कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये जो थे ये पुर्तगाली थे। आगे बढ़ते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं, तो इसको कोलोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंह नुक कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, यानी इसके लेखक कौन है? तो ये है फान बोई चाओ। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये रसेल दार्शनिक थे, उन्होंने ऐसा किया। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो था निक्सन जो थे वहां के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, यानी कब पूर्ण हुआ? तो वियतनाम का जो एकीकरण है वो 1875 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक जुगनुई आई थे। अगला प्रश्न है, दिने विने फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो ये फ्रांस जो थे ये पूरी तरह से हार चुके थे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो इसके नेता फानबोई चाओ थे। अगला प्रश्न है, जापान में हिंद चीन पर कब्जा कब अधिकार जमा लिया, यानी कब्जा कब कर लिया? तो ये 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो ये 1868 ईस्वी में हुआ था। अगला है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो पुर्तगालियों ने मलक्का में अपना केंद्र बनाया था। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो वियतनाम युद्ध की जो समाप्ति हुई थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ था पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव कराया था? तो ये जटरीला या जरीला नामक रसायन का छिड़काव करवाया था। आगे बढ़ते हैं, कंबोडिया फ्रांस का संरचित राज्य कब बना? तो कंबोडिया जो ये फ्रांस का राज्य हमारा 1863 ईस्वी में बना था। आगे बढ़ते हैं, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना ये सिहानुक की थी। आगे बढ़ते हैं, वियतनाम को तोनिक फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया था? वियतनाम में तोनिक फ्री स्कूल किस उद्देश्य से
स्थापित किया था? तो इसका उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न है, नियोलियो हकसत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये थी पाथेट लाओ की। अगला प्रश्न है, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने करी थी? तो ये किया था जोग्नुएन आई ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ। अगला है, हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता हुआन फू सो थे। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसके अंतर्गत वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, यानी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आते हैं। अगला प्रश्न है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध की पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो ये उस समय का जो राष्ट्रपति था वो था कैनेडी के शासनकाल में। कैनेडी उस समय राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, वियतनाम में तोनिक फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये होनई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं है? अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं है? तो हिंद चीन में हमारा चीन नहीं है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है। अगला प्रश्न है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना करी थी, तो किसने करी थी? तो इसकी स्थापना हो ची मी ने करी थी। अगला प्रश्न है, इंडो चाइना को किस देश में ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो इंडो चाइना को फ्रांसीसियों ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, तो कौन थे? ये पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, लियांग कीचाओ कौन थे? तो लियांग कीचाओ चीनी सुधारक थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो यहाँ पर चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो ये 12 मार्च 1930 को। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को करी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो ये दांडी यात्रा करके किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो ये गांधी इरविन समझौता को। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापक किसे माना जाता है? तो इसके स्थापना किया था किसने? A.O. ह्यूम ने, यानी A.O. ह्यूम को। अगला प्रश्न है, आर्ट एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आर्ट एक्ट जो है वो लीटन के द्वारा लागू किया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था ये क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, यानी अंकुश लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सिमाद गांधी है? तो बादशाह खान किसको बोला गया? ये अब्दुल गफ्फर खां को, यानी खान अब्दुल गफ्फर खां को। अगला प्रश्न है, पुनः समझौता किसके
मध्य संपन्न हुआ। तो पूना समझौता जो था ये गांधी और जिन्ना के बीच। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो यानी भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी अंग्रेज लोगों ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण लोगों के बीच असंतोष का भावना पनप उठा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों करी थी? तो इसकी स्थापना उन्होंने नमक कानून को भंग करने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, 1919 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो 1919 में जो बंगाल विभाजन उसको वापस किसने लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1934 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब करी गई? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में करी गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो यह 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। अगला प्रश्न है, हिंदी स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा यानी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 1 मार्च 1932 को सभी कांग्रेसियों ने मिलकर घोषित किया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के स्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के स्थापक दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में के दौरान दी गई? तो किस किसान? तो ये बारदोली किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये सितंबर का 1920 कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? तो ये तुर्की के समर्थन में 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो ये 19
1924 में संपन्न करी गई थी। खलीफापद, इसी से हमारा खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था पूरे भारत में भी। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये M.N. राय के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो ये 1915 में वापस आए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो ये 1928 में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1934 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसे महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने दी थी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने करी थी। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो ये कहाँ पे? किसानों के ऊपर, जो कि हमारे बिहार का चंपारण जिले से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ये हुआ था ओरोवो में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जर्मनी में करी गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो श्रम आयोग की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में 1854 ईस्वी में लगी थी, जो किसने लगाया? तो इसे डिनसा पेटिन ने लगाया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कॉलमार्क्स जी ने किया था। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो जूट मिल की अगर बात की जाए तो ये कोलकाता में सबसे पहला लगाया गया था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, ये कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1981 ईस्वी को नहीं, 1918 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्प्रिंग जेनी का आविष्कार 1970 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो फैक्ट्री एक्ट भारत में 1981 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, वाटर फैम किसने बनाया? स्प्रिंग फैन या वाटर फैम किसने बनाया था? तो ये रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्प्रिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? यानी कोयला खदान से निकाल के उसको यूज करना, ये कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, जमशेद जी टाटा के ने टाटा आयरन, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब करी थी? तो ये 1907 ईस्वी में करी थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो अभी हम ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये 1928 ईस्वी में की गई थी। इस प्रश्न संग्रह का अंतिम और आखिरी प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। इसके साथ ही आज का ये हमारा 100 प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है, जो कि 101 नंबर से 200 नंबर तक था।
उम्मीद है आप इसे अच्छे से तैयारी किए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।